ऐसे सभी लोग जो कर्जे के कारण परेशान है, कर्जे की दलदल में फंसे हुए हैं, उन लोगों के लिए एक और खुशखबरी, एक और गुड न्यूज है। अभी हम लोगों ने लीगल टीम के साथ मीटिंग की है, बहुत सारे एडवोकेट से, बहुत सारे वकीलों से बात की गई, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स हैं, हाई कोर्ट के लॉयर्स हैं, सबने मिलकर के तय किया कि हम जनता के इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यदि सरकार जनता का जवाब नहीं दे रही है, जनता के मुद्दे पर जवाब नहीं दे रही है, तो हम सरकार को सुप्रीम कोर्ट में लेकर के आते हैं, पीआईएल लगाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में ना केवल ये रिक्वेस्ट करते हैं कि सरकार जवाब दे, बल्कि सरकार ने जनता की कर्जा माफी के लिए क्या निर्णय लिया है, निर्णय लेने जा रही है कि नहीं लेने जा रही है, उस पर भी सरकार संज्ञान ले, सरकार सुप्रीम कोर्ट को जवाब दे दे, ताकि हम जो जवाब आएगा वो जनता के सामने रख पाए। क्योंकि अब लगभग 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है, 7 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं और ज्यादातर लोगों ने बताया नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन के कारण, सरकार की गलत नीतियों के कारण वो लोग कर्जे की दलदल में फंसे, उनका व्यापार बंद हुआ, उनकी नौकरियां छूटी और मेन कारण रहा नोटबंदी, जीएसटी या लॉकडाउन। और ये लॉकडाउन हमने नहीं लगाया, जीएसटी आम जनता ने नहीं लगाया, नोटबंदी आम जनता ने नहीं करी, और जब आम जनता ने काम नहीं किए हैं तो इसकी सजा आम जनता को नहीं मिलनी चाहिए। यदि कोई भी व्यक्ति, नौकरी करने वाला, व्यापार करने वाला, कुछ भी काम करने वाला, अगर वो कर्जे की दलदल में फंसा, सरकार की गलत नीतियों के कारण फंसा, तो उसकी मदद करना सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार का दायित्व है। इसलिए अब हम सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल लगाएंगे और हमने तय किया है जैसे हमारे पास 10 लाख फॉर्म हो जाएंगे, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल लगाने चले जाएंगे। वैसे तो 1 लाख नंबर भी बहुत बड़ा नंबर होता है, लेकिन 10 लाख नंबर एक बड़ा नंबर होगा और तब तक का समय सरकार को दिया जा रहा है कि सरकार तब तक निर्णय ले और बताए कि क्या वो जनता की कर्जा माफी का निर्णय लेना जा रही है या नहीं लेने जा रही है। और हमने बार बार, लगभग 7 बार वित्त मंत्रालय को डेलीगेशन भेजा, 7 बार प्रधानमंत्री कार्यालय को डेलीगेशन भेजा, पत्र भेजा गया, जानकारी भेजी जा रही है। इतना बड़ा आंदोलन रामलीला मैदान में किया, शांतिपूर्ण तरीके से हमने भूख हड़ताल पर बैठे, कर्जे के कारण परेशान है, कर्जे की दलदल में फंसे हुए हैं, उन्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब उनके लिए एक और गुड न्यूज है, एक और खुशखबरी है। अभी हमने अपनी लीगल टीम के साथ मीटिंग की, अलग अलग लेवल के एडवोकेट से, कुछ सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं, कुछ हाई कोर्ट में है, कुछ अलग अलग लेवल पर काम कर रहे हैं, कुछ लीगल एक्सपर्ट्स हैं, उन सबसे राय ली गई। सबका ये मानना था कि अगर सरकार इस पर संज्ञान नहीं ले रही है, इतनी बड़ी संख्या में लोग जुड़ जाने के बाद भी सरकार पर अगर असर नहीं पड़ेगा, तो अब हमें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए, हमें पीआईएल लगानी चाहिए, हमें जनहित याचिका लगानी चाहिए और सरकार को बुलाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, न केवल हमारे सवालों के जवाब के लिए, बल्कि ये भी जानने की कोशिश करनी चाहिए, हमें सरकार जवाब नहीं देना चाहती ना दे, सुप्रीम कोर्ट को जवाब दे दे, क्या सरकार जनता की कर्जा माफी का निर्णय लेने जा रही है कि नहीं लेने जा रही है। कम से कम पता तो चल जाए। 7 लाख संख्या हो चुकी है, 7 लाख संख्या कुछ कम नहीं होती है। फिर भी हमने तय किया है जिस दिन 10 लाख नंबर हमारे पास हो जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल लगाएंगे और सरकार को वहां बुलाया जाएगा, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। बिना जवाब दिए सरकार को हम छोड़ने वाले नहीं है। सरकार हां कह दे या ना कह दे, अगर सरकार कह देगी हम कर्जा माफ नहीं करने जा रहे हैं, तो कम से कम जनता को बता पाएंगे कि जिस सरकार को आपने उम्मीदों से चुना, जिसे आप अपनी सरकार मानते हैं, अपनी सरकार बोलते हैं, वो जनता का कर्जा माफ करने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो जनता कर्जा माफ करने वाली नहीं है। और अगर सरकार कहेगी कि हाँ हम इस पर निर्णय ले रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार जवाब दे दे कितने दिन में निर्णय लिया जा रहा है। क्योंकि लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, लोगों की प्रॉपर्टी को कब्जा किया जा रहा है, लोगों की गाड़ी, घर, दफ्तर, फैक्ट्रियों को सील किया जा रहा है, छीना जा रहा है। ये रुकना चाहिए। और खासकर से वो लोग जो सरकार की गलत नीतियों के कारण कर्जे की दलदल में फंसे। अगर मान लीजिए किसी दूसरे के कारण हमारा व्यापार हैम्पर हो जाता है, हमारी नौकरी चली जाती है, हमारा काम धंधा खत्म हो जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी तो उस व्यक्ति को लेनी चाहिए, चाहे वो व्यक्ति हो या सरकार हो। और नोटबंदी हमने तो नहीं करी है, जीएसटी हमने तो नहीं लगाया, हमने तो लॉकडाउन नहीं लगाया। अगर सरकार ने लॉकडाउन लगाया, सरकार ने जीएसटी लगाया, सरकार ने नोटबंदी करी और उसके कारण किसी का व्यापार बंद हो गया, किसी की नौकरी छूट गई, उसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए, लेनी पड़ेगी और सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, वहां गुहार लगाएंगे कि इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। रामलीला मैदान में हमने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया, वहां पर हमने वित्त मंत्रालय के अधिकारियों को बुलाया, आरबीआई के अधिकारियों को बुलाया, पीएमओ के अधिकारियों को बुलाया, उनमें से कोई नहीं आया और सरकार इस पर संज्ञान नहीं ले रही है। सरकार कम से कम जवाब दे दे ताकि जनता धोखे में ना रहे, जनता को पता चल जाए कि सरकार हमारे हित में काम करने जा रही है कि नहीं करने जा रही है। क्योंकि 7 लाख परिवार है साहब, और हर दिन हम लोग देख रहे हैं ना, हर दिन परिवार के परिवार आत्महत्या कर रहे हैं। एनसीआरबी का डाटा है, पिछले 5 वर्ष में 50,000 से ज्यादा लोगों ने कर्जे कारण आत्महत्या करी और ये आंकड़ा किसानों द्वारा की गई आत्महत्या से भी ज्यादा है। पिछले 5 वर्ष में जितनी किसानों ने आत्महत्या करी, उससे ज्यादा आम लोगों ने, नौकरी करने वालों ने, व्यापारियों ने आत्महत्या करी कर्जे कारण।
हम सुनते आए थे किसान आत्महत्या करता है, अब व्यापारी, नौकरी करने वाला, छोटा मोटा काम धंधा करने वाला व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है, और व्यक्ति खुद नहीं कर रहा, पूरे परिवार के साथ सामूहिक आत्महत्या कर रहा है। ये रुकना चाहिए। ये सीधा सीधा क्राइम है, अपराध है। व्यक्ति का व्यापार बंद कर दिया गया, व्यक्ति की नौकरी चली गई और अब उससे कर्जा मांगा जा रहा है, नहीं चुका पा रहा है तो उसके साथ बदतमीजी की जा रही है, मिसबिहेव किया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट में बताएंगे हम लोग कि किस तरह से साहूकार लोग बोलते हैं कि अगर आप कर्जा नहीं चुका पा रहे, किस्त नहीं दे पा रहे, अपनी बहन को भेज दो, अपनी बेटियों को भेज दो। बहन बेटियों की इज्जत के साथ तार तार किया जा रहा है, उनकी इज्जत को नीलाम किया जा रहा है। ये रुकना चाहिए। इस पर जितना जल्दी संज्ञान ले सरकार, संज्ञान ले, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाने का काम किया जाएगा। मैंने बार बार कहा है, ये आपकी लड़ाई नहीं है, अब ये मेरी लड़ाई है। मैं इसको अंजाम तक पहुंचाऊंगा। एक एक व्यक्ति का 1-1 रुपए का कर्जा उतरवाने का प्रयास किया जाएगा, और जब तक एक एक व्यक्ति कर्जा मुक्त नहीं हो जाता तब तक ये अभियान चलता रहेगा। अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है। ज्यादा लोगों को जानकारी दीजिए। अभी 7,50,000 ज्यादा लोग कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़ चुके हैं। 2.5 लाख लोग और जुड़ जाएंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट में PIL लगाएंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी दीजिए। आपकी जान पहचान में, आपकी रिश्तेदारी में, आपके नोन में जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, जितने भी फेसबुक पर आप ग्रुप में ज्वाइन करते हैं, हर जगह इसको शेयर करिए। लोगों को बताइए देश में निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान चल रहा है। अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है, किसी को 1 रुपया भी नहीं देना। कर्जा मुक्ति के नाम पर, सर्टिफिकेट के नाम पर, रजिस्ट्रेशन के नाम पर, ट्रेनिंग के नाम पर अगर कोई पैसा मांगता है तुरंत उसकी पुलिस में कंप्लेंट कराओ। और लोगों को बताने की जरूरत नहीं कहां आवेदन करना है। उनको बोलो आप गूगल पे सर्च कर लो, आपको कर्ज मुक्त भारत अभियान डालेंगे, आपको वेबसाइट मिल जाएगी, गूगल का लिंक मिल जाएगा, वीडियोस मिल जाएंगे, यूट्यूब का लिंक मिल जाएगा, कहीं पर भी जाकर के वो फॉर्म भर सकता है। अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है, कोई गलत कदम नहीं उठाना। मैं आप सबसे कह रहा हूं, यह आपकी लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई है। कर्जा आप पर नहीं, कर्जा मुझ पर है। मैं निकालूंगा आपको कर्जे की दलदल से पूरी तरह बाहर। कोई गलत कदम नहीं उठाना।